नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था अनुपमा का। बहुत सारी बातें थी जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियोस में किया है, आप लोगों ने भी किया है अपने रिव्यूज में जिक्र। तो वो रिव्यूज मैं सुनाती हूँ आपको। और सबसे पहले वही गुजारिश करूंगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू मैम, मैं बलदेव जालंधरी। सबसे पहले तो कई दिन बाद हाजिरी लगाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज का वीडियो देख के, आज का अनुपमा का एपिसोड देख के सैल्यूट करने को मन करता है। सच सैल्यूट करने को मन करता है उस फौजी आदमी दीपू को, और सैल्यूट करने को मन करता है मैडम आपको। आप सच में नब्ज पहचानती हैं जनता की, पब्लिक की। आपने कैसे उस पुराने, जो आपका मैंने वीडियो देखा, पुराने एक्सीडेंट को रिलेट किया आज की घटना के बाद से। ये सच में उन हेटर्स को जो अनुपमा की ही बुराई पे लगे रहते हैं, एक तमाचा था कि कैसे उस समय किसी ने उसको एप्रिसिएशन तो क्या देनी थी, ताने मिले, अपमान मिला, तिरस्कार मिला। किसी ने उसका हाल नहीं पूछा कि भाई तू बच के आ गई। मगर आज बावजूद इसके रेस्टोरेंट जल गया, खड़ूस हमको दिखाया गया कैसा है, और वो व्यक्ति सल्यूट करता है आके। उस फौजी आदमी दीपू ने अनुपमा की सेंसिटिविटी को समझा कि कैसे उसको अपनी जान से ऊपर अपना फर्ज इंपॉर्टेंट था कि मैं इस रेस्टोरेंट, जो कि मेरा दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बचाऊं। वो अंदर से कैसे चीजों को, सामान को बचाने का प्रयास कर रही थी। और ना सिर्फ दीपू ने, बल्कि वो लड़की जो केडी है, उसने भी समझी अनुपमा की सेंसिटिविटी। अनुपमा ने, हालांकि उसने बाहर निकाल दिया कि बाहर जाके हेल्प, उसने अपना काम जो भी है किया, बाहर जाके घबरा बहुत गई थी वो लड़की। मगर उसने बावजूद इसके, उसने जब सोचा कि अनुपमा का जो सामान है, जो कि उस अनुपमा की जान है, जिसमें उसकी सारी की सारी जो यादें हैं, तो वो तो अंदर है, तो वो फिर से आग में गई और वो सामान को लेके आई। और मगर अफसोस, 5 साल पहले हम जाए तो किसी ने अनुपमा की भावनाओं को नहीं समझा। तो ये जो फर्क आपने दिखाया मैडम, सच में ये बहुत काबिले तारीफ है। तो ये व्यक्ति, ये फैमिली, ये परिवार तो सच, एक मैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैं पंजाबी आदमी हूँ, तो एक बात मैडम कहना चाहूँगा कि डिम्पी ने, जैसे पंजाबियों की ना, मुझे लगता था कि यार पंजाबी ऐसे ही थोड़ा होते हैं यार। डिम्पी जो दिखाई थी शुरू में, तो जैसे मुझे लगता था कि पंजाबियों की तो नाक कटा दी। तो यहाँ पे ये जो परिवार है, कि ये जो है पंजाबियों की नाक सच में ऊंची की, कि ऐसे होते हैं फराख दिल, खुले दिल वाले। ये सीरियल बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहता है। इसके लिए ये सीरियल सच में बहुत ही बढ़िया जो है सीरियल है। और वहाँ पे हमने देखा कि बनराज शाह और टीटू का जो सीन था वो भी बड़ा कमाल था। अब टीटू की लुक्स में, चीज़ों में ही दिखाई देता है कि भाई अब ये जो है रुकने वाला नहीं है टीटू। ये कुछ ना कुछ एक लव स्टोरी को आगे जाके एंड जरूर मिलेगा। तो साथ में वहां पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो माही का सीन देख के मैडम मेरा दिल बहुत पिघला। वो बेचारी बच्ची, उस मासूम का क्या कसूर, क्या गलती है। एक तरफ वो है जो हॉस्टल में पली, और एक तरफ घर में जो बिगड़ैल बच्चा वो अंश, जिसको वो, उसका बेचारे का बच्चे का क्या कसूर है, उसको बिगाड़ रहा है बनराज शाह। तो पाखी का तो देख के सच में मैडम हंसी भी आई मुझे कि किस तरीके से, जैसे ही उसको पता चला कि ये टीटू
जो है इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, कैसी गिरगिट की तरह रंग बदल गई। मगर टीटू इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझता है मैडम। तो खैर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे वो एक्सप्रेशन देख के जो ना एंड में आध्या के, वो भी बहुत बढ़िया लगा। कैसे शुरू में ये प्रॉमिस फिर से ले रही है कि वादा करो, प्रॉमिस करो कि आप हमारी ज़िंदगी से नहीं जाओगी। पता नहीं क्या ऐसा है कि वो मतलब अनुपमा को आने ही नहीं देना चाहती। ऐसा क्या है कि सिर्फ ये बात है कि उसको लगता है कि अभी तो मैं अनुज को उंगलियों पे नचा रही हूँ, मेरा राज है, सब कुछ है, अनुपमा आएगी तो वो खराब हो जाएगी। ये मैडम क्लियर कट बहुत बेहद सेल्फिश बच्ची है, मैं आपको बताऊं। तो आज के लिए मैडम इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा वनराज और टीपू की बातें, तो टीपू कहता है मैं जा रहा हूँ, वनराज उसको उतना ही कहता है कि इसके बाद कभी मत आना और कभी कोशिश भी मत करना, दूर रहना, जो भी कहता है। बाप चाहता है दूर रहने के लिए और बेटी बोलती है ये काम के लिए उसको यानी अपने से यानी वो एक उससे रिश्ता जोड़ना चाहती है, रिश्ता यानी काम का जो भी है उसका। देखा हमने कि उसको अपने बिजनेस के लिए टीपू के नाम की ज़रूरत है, क्योंकि टीपू एक सेलिब्रिटी है, एक ब्रांड है टीपू नाम का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसकी ज़रूरत है। अजीब है दोनों बाप बेटे, मतलबी और स्वार्थी। और दूसरा वनराज शाह हमने अमेरिका में देखा तोशु के रूप में। आज वो उसकी निठल्ला निकम्मे की तरह बैठा है, उसी के पैसों पे ऐश कर रहा, खेल रहा है, कोई एक काम नहीं, किस तरह से गंदगी। और वो किंजल बेचारी काम कर रही है अपने क्लाइंट बनाने की, कैसा ने उसकी बात सुनी और कहती बहुत रात होगी, वो भी तो थकती है ना। तो ये निठल्ला बोला तो अजीब है इसका। फिर वो चिड़चिड़ के उठाती है सामान, फिर बाद में वो चिढ़ता है, तो फिर उस पर दोनों के बीच में झगड़ा। तो वो परी आके कहती है कि अगर आप ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मैं दादी के पास चली जाऊंगी, है ना। पता चली गया तोशु को कि मम्मी से मिले, फिर उस पर झगड़ा। तो उस पर उसका अच्छा जवाब देती कि तुम्हारा दिल बहुत पत्थर का, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मम्मी है वो मेरी, मेरा उनसे रिश्ता खास है। वो अच्छा बोला और वो अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे से उसको समझाया। अब किंजल को झेलना, यानी किंजल तोशु को झेल रही है ना, मजबूरी है वो। हमने देखा कि वो परी के जैसे अपनी परी के लिए पापा का प्यार भी चाहती है, कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्ची को पिता और माता, इसलिए उसको झेल रही बेचारी। नहीं तो इसमें कोई भी दम नहीं है कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि उसका खुद का अपना बिजनेस उसकी मम्मी का है, तो कर रही हो। ये बात राखी दवे ने भी अपने इसमें कहा था कि उसके जरा किंजल के पापा ने भी उनको चीट किया था, तो ये बच्ची के लिए उन्होंने उसको झेलते आई और कैसे ट्रीट कर रही है। तो यहाँ राखी दवे से थोड़ी हटके है कि वो इज्जत भी देना चाहती है उसको, पर वो उस लायक नहीं है तोशु। उस ऐसा नहीं है कि उसको, जैसे राखी देवी तो बहुत हद ही करती थी, कहीं जाती थी तो उनको लेके नहीं जाना, ये जो भी करती थी देखा हमने उनकी बातों से। पर किंजल में अनुपमा के भी संस्कार है, अनुपमा की सीख है, उसमें तो वो इस तरह से ट्रीट नहीं करती। पर बंदा ही बुरा है तो कोई क्या करे, गलत है तो गलत को गलत ही बोलेगी वो। पर बेचारी की मजबूरी अच्छी नहीं, उसको भी देख के अच्छा नहीं लगता किंजल को कि इतनी अच्छी है और उसको ऐसा तोशु जैसा पति है और जो नहीं समझ रहा है। आज उसने अच्छे से बोल दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे दम पे नहीं हूँ, तुम मेरे दम पे, तुम मेरी कमाई खा रहे हो। बहुत अच्छा लगा उसने इस लैंग्वेज में नहीं, पर थोड़ी उसकी जो लैंग्वेज थी अच्छी लगा वो। पर देखते हैं अब इनकी आगे कहानी कैसे होती। और दूसरी बात है कि आज कल टीपू के लिए आपने जो कहा था बहुत सही कहा आपने, कि टीपू शायद निकाल सकता, दीपू 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 निकाल सकता है अनुपमा को इससे। जो आपने जैसे जिसने कहा था कि अच्छाई होने, अच्छाई की वजह से ये ऐसे आप हमारा ये दुनिया टिकी हुई है, और कभी कभी अच्छाई हमारी कमजोरी बनती थी, ये बात उसके दिमाग से निकाल सकता है टीपू, उसको समझा सकता है। और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हो कि आर्मी में जब युद्ध के समय अगर हमारे साथी बाजू में किसी को गोली लगती है तो वो हमारा दोस्त है या कोई भी होता, हम उसके पीछे नहीं, यानी उसको बचा, उसके लिए दर्द होता है। पर सामने जब अगर युद्ध है और सामने हमारा पूरा दाव, हम खुद की, हमारी भी जान और हमारे देश की भी जान खतरे में पड़ सकती है, तो हम देश भी खतरे में पड़ सकता है, तो हमें वो उस पर फोकस रहता है, उसको तड़पते हुए छोड़ना पड़ता है, मजबूरी होती है कभी कभी किसी को। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो शायद भविष्य में आने वाले वक्त में दीपू समझा सकता है और समझाना भी चाहिए। तो
देखते हैं अब आगे उनका क्या कैसे अब आगे बढ़ेगी कहानी। तो बढ़ेगी, वो वहाँ रहेगी तो उसके काम देखेंगे, उसकी लगन देखेगा, वो सब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगा उससे। मगर फिर इसके अट्रैक्शन के समय बीजी का भी उसके लिए मन बदलेगा, तो बीजी इसको कह सकती है, पर अनुपमा नहीं करेगी। मुझे तो अभी ऐसा अनुपमा कभी नहीं करेगी। वो बोलेगी बीजी को, सॉरी बोलेगी, माफ़ी सब बोलेगी कि नहीं मुझे अब इसमें पढ़ना ही नहीं है वो। और वही कहानी रिपीट होगी ना, वही कहानी, क्योंकि वो भी कह रहा है कि मेरी शादी नहीं की, मुझे तो बच्चों का पता ही नहीं है, तो मेरी शादी नहीं, जो भी वो कहता है रिकैप में जो दिखाया है, तो वो मुझे लगता है ऐसा कि देखते हैं अभी उनका आगे। और रहा बात श्रुति और आद्या की, जो आज बातें सुनी, तो श्रुति ने मुझे फिर से निराश किया। मुझे अच्छा नहीं लगा आज श्रुति का, क्योंकि कल लग रहा था हमको क्यों निगेटिविटी में, तो नहीं, अभी वो निगेटिविटी में नहीं है। आद्या आके पूछती कि आपको बुरा नहीं लगा क्या पापा ने उनका नाम लिया, तो कहती नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, अजीब, थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट अब वो इतने जल्दी तो कोई नहीं भुला सकते हैं पास्ट को अपना, जो भी कहती है एक नॉर्मल बाद में। तो कल अलग लगा, आज थोड़ा सा। पर जब वो कहती है कि कम और प्यार करते हैं, प्यार ज़्यादा और कम नहीं होता, जो भी श्रुति उससे कहती है, तो उसके ऊपर से वो भी कहती है कि हाँ पर मेरे पापा ने ज़्यादा, जो भी कहती ना, तो वो एक जब कहती कि हमने झेला है, हमने झेला, हमने सहा है, तो हमको पता है, तो उस पे श्रुति बोलती कि शायद जो भी आद्या तुम कह रही हो तो तुम्हारी सोच हो सकती है, तुम्हें लग रहा है ऐसा, बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं हुआ। तो जो आज बोलती तो सही है श्रुति, पर उस पे टिके नहीं रही है ने, उसको पूरी तरह से चांस मिला था श्रुति को, उसको अंदर तक, उसके अंदर तक बात पहुंचने का, आद्या के दिल तक, अंदर तक पहुंचने का, कि एक अच्छा था कि अच्छा बताओ, जब वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे मुझे अडॉप्ट तो किया पर अपना सगी बेटी नहीं माना, और आपने सारे बच्चों में मुझे सबसे लास्ट में रखा, तो उससे एक आधा एग्जाम पूछना था कि ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था बताओ मुझे, अच्छे से बताती है। फिर पूछती अडॉप्शन के समय आपके मम्मी पापा के खुश नहीं थे आपको देख के, क्या ऐसा नहीं, जो भी ऐसा कहना था कि कहती, तो ये कल उसको समझाया जा सकता था वहाँ पे उससे पूछ के। तो वो आज के, जो हम आज आद्या को देखा, तो आज इतना आद्या पैनिक अटैक आएगा या ऐसा कुछ नहीं लगा था, वो दिल की बात खोल देती थी, कि इमोशनल लग रही थी वो थोड़ा सा। तो वहाँ वो मुझे लगा कि वो श्रुति उसके मन से निकाल सकती थी, श्रुति जोशी बहन की बात याद रखे, क्योंकि अनुपमा ने कहा था ना उसे कि पास्ट में जाओ, पास्ट को कुरेदना पड़ेगा, तह तक जाओ, उस बात तक जाओ, तो वहाँ निकाल सकती थी। पर आज उसने बहुत नॉर्मल उसको, जब उसने कहा कि नहीं वो छोड़ो उन बातों को, वो पास्ट है, आप हमारा आज हो, तो आई लव यू और वो आई लव यू टू, बस वहाँ पे फिर वो पिघल गई उस बातों में। तो मुझे आज श्रुति का ये लगा कि वहाँ निकाल सकती थी, सोच क्यों नहीं रही वहां तक जाने की, अपने लिए तो सोचो कम से कम कि मुझे अपना, अगर इनको साथ रहना है शादी का, तो वही मुझे लगता है कि यही गलती फिर से श्रुति कर गई आज। और ये श्रुति ने एक बात और मुझे ख्याल आया कि सोचना चाहिए, 26 साल का इतना गहरा प्यार, वो कहती है ना इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा, जब वो कहती है इसको जितना भी पता है श्रुति को, उससे बहुत है जानने के लिए, कि जब 26 साल और इतना गहरा रिश्ते में ये अलग हो गए, ये बात एक दूसरे को समझे नहीं, जैसे वो छोटी को कह रही कि तुमको लगा तो ऐसा अनुज के साथ भी कि तुमको जो लग रहा है वो सही नहीं होगा, तो ये बात वो सोचना चाहिए उसको, तो बात को समझना चाहिए कि जब 26 साल का प्यार नहीं टिका, तो पिछले 4 साल से क्यों भाई। अब मुझे बताइए कि श्रुति का जो उसकी एज है श्रुति की, तो उसको नहीं लगेगा कि उसका भी, वो भी एक माँ बने, उसके माँ पापा उसको कभी भविष्य में बोलेंगे कि बेटा, तो यहाँ शादी करना है, अपने प्यार को पाना है, उस छोटी में अपने को ममता दिख रही है, तो क्या खुद के बच्चे, जैसे अनुज के मन में अगर कि मुझे पापा बोलने वाला, हाँ ये बच्ची उसको माँ बोलेगी, मम्मी बोलेगी, पर एक हर औरत चाहती है ना कि वो माँ भी बने। तो मुझे लगता है कि अगर खुद का उसको बेबी करने का इच्छा होगा, मन होगा, तो क्या वो फिर ये कर पाएगी, क्या वो सोच पाएगी कि ये उस समय ये सगा और सौतेला वाली बात रह जाएगी। तो मुझे लगता है जब वो अनुपमा, जब 26, ये तो मुझे लगता है कि श्रुति इतना तो सोच सकती कि 26 साल जिस इंसान जो प्यार कर रहा है और उसने उसको अडॉप्ट किया, तो ये इतना मिडिल एज की शादी है, मिडिल एज की शादी में अगर विश्वास नहीं है तो कैसे होगा।
तो ये मुझे लगता है कि इतना सोच समझ के शादी करने के बाद भी शादी फेल हो गई, शादी टूट गई। तो मेरे साथ भी कल ऐसा, तो कहीं ना कहीं सोच के शादी का अभी तो भी श्रुति ने सोचना चाहिए, समझ कर ही इनका अभी जैसे जैसे इनकी बेचैनी बढ़ रही है, दोनों की, अनुज की बढ़ रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं श्रुति ने सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं विराम लगाना चाहिए इस फैसले को। अगर शादी का बर्डन आता है कि शादी अभी करो, अगर आध्या घाई कर रही होगी ना, तो जहाँ 4 साल रुकी वहाँ कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीने, धीरे धीरे बात सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब देखते हैं क्या करती है श्रुति, कैसे सोचती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आज तो मदद के लिए अगर कोई है तो शायद उसमें से निकालेगी काव्या और श्रुति, ये दोनों में से ही ये दोनों को एक कर सकती है। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, किंजल इतने मैच्योर्ड नहीं लगती। किंजल में अब तक हमने ऐसे गट्स नहीं देखे कि ऐसे मिलाए, कभी उसने ऐसी कोशिश नहीं की। वो बस कर नहीं पाती, वो मैंने देखा उसे, वो इमोशनल है, मम्मी मम्मी करती है, मम्मी से प्यार चाहती है, मम्मी के गले लगना चाहती है, उसके लिए अच्छा भी सोचती है। सोचने और करने में फ़र्क है ना, तो वो किंजल की तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स अब तक नहीं दिखे। तो वो स्ट्रांगली अगर कोई कर सकता है तो वो देविका, और वो है अभी श्रुति। अभी हम दीपू को भी अच्छे से जानते नहीं हैं, देखेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि परायों से मिला मान और अपनों से मिला अपमान। इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि उस समय हादसे के बाद में अनुपमा को एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसी समय अनुज ने 3 साल का हिसाब लगाया और उसी समय उसे अपमानित कर दिया, और उसके लिए उस समय छोटी प्रायोरिटी थी। तो अंजू जी, मैं ये इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि आज भी तो अनुज के दिल में सिर्फ छोटी के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। छोटी जो कहती है, तो छोटी के कहने से उसने सगाई भी कर ली। और एक कल के वीडियो में आपने बताया था कि वनराज शाह एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। उस वीडियो में आपने बताया था कि काव्या क्यों नहीं समझ पा रही है अपनी बेटी के दर्द को, क्यों डिम्पल वगैरह नहीं समझ पा रही है। वनराज को किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी बेटी की और अपनी बहू की, सबकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है। और अगर वनराज के लिए काव्या ट्रॉफी वाइफ बनकर बाहर जा सकती है तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकती है, किस तरह की माँ है। वो वीडियो बहुत अच्छा लगा था। और एक वीडियो में आपने बताया था कि जो काम अनुज अनुपमा नहीं कर पाए, अनुज ने बहुत बार अनुपमा को ना कहने के लिए बोला, लेकिन वो पोलाइटली बोला था तो वो नहीं कर पाई थी। और दीपू जी को अभी अनुपमा की अच्छाई पता है, तो वो एक तरफ से आर्मी में हैं, तो किसी भी तरह से समझाकर बता ही देंगे। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में छोटी की बात सुनकर मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। इसके पास प्यार नापने का कोई पैरामीटर है क्या अंजू जी? जो कह रही है श्रुति से कि मेरे पॉप उससे इतना प्यार करते हैं, वो इतना प्यार नहीं करती थी, और उसके लिए उसके बच्चे महत्व के थे, मैं नहीं, मैं हमेशा लास्ट में ही आती थी। श्रुति ने उसे ये समझाया कि हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो, ऐसा कुछ ना हो। अभी तो श्रुति पॉजिटिव है, लेकिन आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। और अंजू जी, दूसरी चिंता मुझे अब अनुपमा की ये है कि अनुपमा के जीवन में किंजल ने दस्तक दे दी है। किंजल उससे मिल के गई है, तो किंजल की प्रॉब्लम तो किंजल बता के गई है। आज जिस तरह से तोशु और किंजल का झगड़ा हुआ, परी ने कह दिया कि मैं दादी के पास चली जाऊंगी, और तोशु कह देता है कि मुझसे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगी। किंजल ने उसको जवाब तो दे दिया कि मैं यहाँ, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है और तुम मुझ पर डिपेंड हो, मैं तुम पे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता के नहीं जाऊँगी। मैं जाऊँगी, मम्मी से मिलूँगी भी, सही है। क्यों अनुपमा को अब किंजल अपनी प्रॉब्लम में घसीट रही हो? आपकी वजह से, इतने शाह परिवार की वजह से इतनी तो वो हो गई। अब अनुपमा को सच में ना कहनी चाहिए अंजू जी। और इधर पाखी दीपू को फुसलाने आई, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इमोशनल ब्लैकमेल करने आई, दुखड़ा रोने आई कि अधिक मुझे मारता था, मुझे मैनिपुलेट करता था, मेरे साथ ऐसा करता था, वैसा करता था, सबको लगता है मैं गलत हूँ। लेकिन
अभी तो तपिश उसकी बात में नहीं आए, लेकिन वो जा रहे हैं और वनराज ने कहा जाओ, और उसने कहा थैंक यू, मैं जिस व्यक्ति का ज़्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ आप उसका ध्यान रख रहे हो, इसके लिए थैंक यू। आगे एक शब्द में बोलना वनराज का चेहरा और पता नहीं क्या। टीटू बता दो ना कि तुम्हारी पाखी मेरे पीछे लट्टू हो रही है। डिम्पी तो है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पाखी मेरे पीछे लट्टू हो रही है, क्या उसको आने दूं मेरे साथ में? वनराज हाँ बोल देगा तुरंत आपको टीटू। और इधर बीजी के घर में जपजी साहब का पाठ चल रहा था। जपजी साहब की पौड़ियाँ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा के होश में आते ही अनुपमा ने पूछा कि बीजी को बताया कि बीजी मैं बचा नहीं पाई, रेस्टोरेंट में आग लगी और पानी नहीं आ रहा था। सच में ये बहुत दर्दनाक सीन था अंजू जी। उसमें उस समय बीजी ने उसे सांत्वना दी कि मिट्टी जल गई, सोना बच गया, मतलब जान हानि नहीं हुई, हमारे लिए यही बहुत है, और तूने मैक्सिमम सामान बचा दिया है। दीपू जी ने आकर उसको सैल्यूट किया, और बीजी के माध्यम से उसे पता चला कि केडी ने उसके सामान को दूसरे दरवाजे से जाके बचा दिया है। उसने केडी का भी हालचाल पूछा। खुद दर्द में होते हुए भी अंजू जी अनुपमा दूसरों के बारे में पूछ ही लेती है कि दूसरे मेरे साथ थे वो कैसे हैं। सच में ये दिल को छू जाती है अनुपमा की ये सब अच्छाई। हम लोगों को, हमको यही सीखने को मिलता है अनुपमा से। और इधर दीपू जी के माध्यम से अनुपमा को ये भी पता चला कि यशपाल जी को इस बारे में, हादसे के बारे में पता है। उन्होंने गुस्सा करने की बजाय अनुपमा को थैंक यू कहा। सच में ये भी दिल के इतने साफ होंगे तभी तो उन्हें हादसे के समय अनुपमा की गलती नहीं पर अनुपमा को शाबाशी देने का मन हुआ होगा, थैंक यू कहने का मन हुआ होगा। और इधर या किंजल को तोशु ने ये कह दिया कि परदेश आने का फैसला तुम्हारा था, तुम अब भुगतो, अब मैं तो कुछ कमाऊंगा नहीं। उसके लिए वीडियो गेम जरूरी है, पर परी के स्कूल से कोई प्रॉब्लम आई है, वो कुछ जरूरी नहीं है। और इधर में बीजी ने अनुपमा को अपनी बेटी के समान, पर बीजी के लिए अंजू जी मुझे थोड़ा सा दुख लगता है कि दोनों बेटे उनके दिल के साफ हैं, इतनी अच्छी खुद हैं बीजी और वेल सेटेड हैं, तो उनके फैमिली में इन 3 मेंबरों के अलावा कोई और क्यों नहीं है? क्या इनका भी कोई दर्दनाक किस्सा है? क्योंकि दीपू जी के हाथ में लगी चोट देखकर अनुपमा ने पूछा, तब बीजी ने सिर्फ इतना ही बोला कि ये पुराने जख्म हैं, अभी इसको कुरेदना नहीं है, इसे भी तेरी तरह बहुत सारे इसके भी दिल के जख्म हैं। और नए आने वाले प्रोमो में अनुज जाके स्पाइस एंड चटनी में पूछते हैं कि यहाँ के स्टाफ को कल, या वो स्टाफ बताते हैं कि यहाँ कल आग लगी थी तो अभी कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट बंद है। यहाँ के स्टाफ को किसी को चोट तो नहीं लगी है, कहाँ है वो सब? और बाद में पता चलता है ये गुरुवार शुक्रवार को आने वाले प्रोमो का है कि उसमें पता चलता है कि स्पाइस और चटनी वाले इस इवेंट में पार्ट लेने वाले हैं। और अनुपमा ने भी दीपू जी से कहा कि ये इवेंट कैंसिल मत कीजिए, हो सकता है इस इवेंट में कुछ नया हो। अनुपमा हर बात में भगवान का धन्यवाद कहना नहीं भूलती, और आपके पहले वीडियो में भी आपने बताया कि जिस तरह से उसे एक्सीडेंट के समय शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उस समय अनुज ने 3 साल का हिसाब किया। उसकी मानसिक हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो एक के बाद एक बहुत सारे आघात झेलती जाए, लेकिन फिर भी अनुपमा ने सहा उफ तक नहीं की, सिर्फ आप लोग खुश रहो ये कह के चली गई। और आज भी अनुज, आप भले आप सबको लग रहा है कि अनुज का दर्द भी उतना है, अनुज का दर्द है, मानती हूँ, हो सकता है अनुज का दर्द है, तो एक बार अकेले में पूछते, हादसे के बाद अकेले में मिलने की कोशिश करते, छोटी को बहला फुसला कर बोलते, या छोटी को अनुपमा बोल रही है वो तो उसे टोकते। ये तो कुछ भी कर नहीं रहे हैं अंजू जी, अनुज। तो ये किस तरह का उनका प्यार है।
और छोटी अगर इतनी ही दिल की साफ हो तो हादसे की वजह बताओ श्रुति को, और ये भी बताओ कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मैंने भी कभी उन्हें अपने दिल से मम्मी पापा माना नहीं था। और मैं आज भी अपने पापा की खुशी नहीं चाहती हूँ, मुझे तो सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। तुम मेरा वर्तमान हो, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। तो हादसे की वजह भी बता दो, हादसे की वजह भी तुम थी और मान के अलग होने की वजह भी तुम ही हो, ये भी बता दो। और श्रुति से वादा लिया है तो वैसे वादा तो तुमने अनुपमा से लिया था, तो अनुपमा भी जो वादा नहीं पूरा कर पाई तो श्रुति क्या ही करेगी। आगे आने वाले प्रोमो, आगे आने वाले उसमें श्रुति को नेगेटिव ना दिखाएं, बस यही इच्छा है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा और कल बहुत से लोगों को मिस किया। थैंक यू अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और जिनको भी ऑडियो अच्छे लगते हैं और जो लोग भी कमेंट्स करते हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। आज का एपिसोड देखा? श्रुति अनुज के ख्यालों में कि वो कैसे अनुपमा को याद कर रहा था, और श्रुति ने सही कहा, प्यार सिर्फ प्यार होता है। आद्या, ये गलत है कि अनुपमा ने तुमको कभी अपनी बेटी नहीं माना। वो सबकी माँ थी और उसने अपने बच्चों को बराबर समझा। तुम प्रॉमिस ले रही हो श्रुति से कि तुमको छोड़कर ना जाए, तो ये प्रॉमिस तो अनुपमा ने भी तुमसे किया था, पिंकी प्रॉमिस। वो भी तुमको छोड़कर चली गई, तो ये श्रुति क्या चीज़ है। अब किंजल झेलो, बड़ी चली थी बा को बीमार छोड़कर विदेश में सेटल होने। सही है, क्या जानती नहीं थी तोशु को कि वो कैसा है, और उस पर सोने पे सुहागा परी ने कर दिया कि आप लोग झगड़ा करोगे तो हम दादी के पास चले जाएंगे। सही है किंजल मैडम, अब झेलो, बहुत छिपाती हो ना, वो भी उस इंसान से जो कि बिल्कुल नकारा है। कम से कम जब सबके साथ थी तो मिल बांट कर रहते थे, अब तो सब अकेले ही हैंडल करना है, करो। माही का प्यार से बा का सिर दबाना बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी बच्ची माही है, कितनी अच्छी परवरिश है उसकी, सच में। और वाह किंजल वाह, माँ के पास गई तो किस लिए, कि वहाँ जाकर रो सको। अगर तो उसे तुम्हारा साथ देता तो शायद तुम ना जाती छुप कर उससे। वाह भाई वाह, हमेशा उनके साथ दुख ही तो बांटती रही हो। अब सही रहा तोसु किंजल आमने सामने। किंजल ने बता दिया कि तोसु तुम मुझ पर निर्भर हो, मैं नहीं। किंजल से ही सीख लो तोसु कि माँ आखिर माँ ही होती है। टीटू तैयारी कर रहा है जाने की, तो पाखी को अच्छा नहीं लग रहा। लाइन मार रही है पाखी टीटू को। पाखी का डिम्पी से कहना कि तुम रोको डिम्पी तो ये रुक जाएगा। टीटू का तो डिम्पी ने कहा टीटू का जाना ही सही है। मज़ा आ गया सुनकर। ईशानी का कहना मैजिकल अंकल जा रहे हैं, और माही का हूँ कहना। अच्छा लगा सीन, दोनों बहुत ही क्यूट बच्ची हैं। और बीजी का कहना कि मिट्टी जल गई पर सोना बच गया। बहुत अच्छी बात कही देवी जी ने। अनुपमा को अब सामान याद आता है, सूटकेस में बच्चों की पिक जो है उसमें। बीजी ने बताया तुम्हारा सामान सुरक्षित है। दीपू का सामान सहित आना और सैल्यूट करना लाजवाब लगा। आई सैल्यूट यू, बहुत अच्छा लगा दीपू के मुंह से अनुपमा को कहना। बीजी का फरमान कि जब तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती अनु तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। सामान से अनुपमा बच्चों की तस्वीर देखकर बहुत खुश हो जाती है। टीटू जा रहा वनराज से कहकर कि उस इंसान का ध्यान रखने के लिए जिसकी चिंता मुझे हर पल रहती है, थैंक यू बोलकर। अब क्या करोगे वनराज शाह, उसने अपने मन की बात फिर से तुमसे कह दी। और प्रीकैप में देखा, फेस्टिवल में स्पाइसी चटनी का स्टॉल कैंसिल हो रहा था, तो अनुपमा ने कहा कि हम स्टॉल लगाएंगे, इवेंट में पार्टिसिपेट करने को तैयार। उधर अनुज को फ़ोन पर बताया गया कि स्पाइस एंड चटनी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। आद्या के चेहरे की हवाइयाँ फिर से उड़ गईं और अनुज तैयार जोशी बहन से मिलने के लिए। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज आद्या का श्रुति के साथ बात करना और अनुपमा को गलत ठहराना अच्छा नहीं लगा, और श्रुति का आद्या को समझाना कि प्यार कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होता, प्यार प्यार ही होता है, और इतने सालों का प्यार इतनी आसानी से नहीं भूला जाता। और श्रुति की बातें आज सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है मन में कि कहीं ये नेगेटिव रोल में ना आ जाए। 50-50 मुझे लगता है कि कोई भी अपना प्यार बचाने के लिए नेगेटिव हो ही जाता है। जैसे माया थी,
अनुज के पीछे पागल हो चुकी थी। अभी तो श्रुति अनुपमा की फ्रेंड बनी हुई है। जब उसे पता चलेगा कि यही अनुपमा है, कभी वो भी तब वो भी उसके साथ कुछ बुरा ना करे। और बाद में हमने टीटू और पाखी का सीन देखा तो पाखी की बातें सुनकर ऐसा लगा कि वो भी टीटू से प्यार करने लगी है। और फिर हमने माही का सीन देखा बा के साथ, और उसकी केयर करना बा की, और उनसे अच्छी अच्छी बातें करना। सच में बहुत प्यारी बच्ची है अनुपमा। बाद में हमने अनुपमा का सीन देखा। आज सच में अनुपमा के लिए दिल से खुशी हुई कि इतने दिनों बाद उसे बेड नसीब हुआ सोने के लिए। जो बेचारी स्टोर रूम में गत्ते बिछाकर सोती थी, सच में आज दिल खुश हो गया उसे बेड पर सोता हुआ देखकर। और फिर हमने बीजी और अनुपमा की बातें भी सुनी, और बीजी का अनुपमा को कहना कि जब तक रेस्टोरेंट ठीक नहीं होता तुम यहीं रहोगी। बहुत अच्छा लगा कि फिर हमने दीपू को आते देखा। वो उनका बैग लेकर आता है अनुपमा का, और अनुपमा को सलूट करता है और बहुत ही सम्मान देता है अनुपमा को। सच में बहुत अच्छा लगा दीपू का सीन देखकर। तोशु और किंजल का सीन भी देखा। आज किंजल ने बहुत अच्छे से तोशु को जवाब दिया और कहा कि अनुपमा के लिए कहा कि चाहे वो मेरी सास है, पर मैं अपनी मॉम से भी उन्हें ऊपर मानती हूँ। और फिर हमने प्रीका में देखा तो फेस्टिवल का इवेंट होने वाला है, तो अनुपमा हाँ कर देती है दीपू को और कहती है कि हम कर लेंगे। उधर अनुज को भी पता चलता है कि स्पाइस एंड चटनी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अनुज का कहना कि अब तो जोशी बहन को मिलना ही होगा। मुझे लगता है कि शायद जो हमने प्रोमो देखा था कि अनुज और दीपू दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, शायद वो यही बातें करने आया हो, जिससे उससे पता चले कि जोशी बहन ही अनुपमा है पार्टिसिपेट वाली। और क्योंकि प्रोमो में हमें कुछ दिखाते हैं बट सीरियल में कुछ और ही तरीके से दिखता है। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अभी ये सीन वीरवार और शुक्रवार को आएगा, तब तक ये प्रोमो वाला सीन भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैंने ये बात कही। और मैं एक बात मैं छोटी सी कहना चाहूँगी कि बहुत से मैंने कमेंट पढ़े हैं, कुछ लोग अभी भी अनुपमा को गलत ठहराते हैं कि अनुपमा ही गलत थी, अनुज की कोई गलती नहीं थी। तो मैं आज फिर से वही छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब अनुज ने कहा था कि वनराज तुम्हारा पहला प्यार है, तुम अभी भी वनराज को नहीं भूल पाई हो, तो वो इतने तीखे शब्द थे जो अनुपमा के दिल में इतने चुभे। तो मुझे उस समय एक बात याद आई कि जब अनुज और अनुपमा मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो दोनों एक रात बाहर ही होते हैं, तो घर में आकर अनुपमा को सबके सवालों के जवाब देने पड़े थे। तो वनराज ने कहा था कि अगर तुम ऐसी गलतियां करोगी तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो अनुपमा ने कहा था कि अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को नहीं। अरे जहाँ तक उसने वनराज को रावण तक कह दिया, तो तुम किस प्यार की बात कर रहे हो। और आज भी जो 3-4 दिन एपिसोड निकले हैं जिसमें किंजल और अनुपमा मिलते हैं, उसमें भी अनुपमा ने कहा है कि ये दूसरा वनराज शाह बन चुका है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि अनुज किस प्यार की बात कर रहा था। इतने तीखे शब्द अनुपमा के दिल में चुभे, तो मुझे तो समझ नहीं आती किस वजह से अनुपमा गलत है वहाँ पर। मुझे तो अनुपमा की कोई गलती दिखी नहीं वहाँ पर कि कोई भी गलती होगी। अरे अगर तुमने उससे सवाल जवाब करने ही थे, अगले दिन कर लेते, उसी दिन तुमने करने थे। आज जो सब कह रहे हैं कि अनुपमा की ही गलती थी, अनुज की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी कि ऐसे जो शब्द उसने वनराज के लिए कहे थे, तो वनराज को ऐसे जवाब दिया था अनुपमा ने। बस थैंक यू, आज अंजू मैम इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सच में कहने का मन कर रहा है कि अपनों से तो पराये अच्छे। जिस तरीके से आज बीजी ने अनुपमा का ख्याल रखा, जैसे वो सुबह का उनकी प्रार्थना चालू थी, सत्यनाम भाई गुरु, और अनुपमा की आँख खुलना, और वो खड़ी होके चलने जाती, उसे चक्कर आ जाता, बीजी आ जाती, अरे बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ अभी भी वो खुद के बारे में नहीं सोच रही, वो बीजी को पूछ रही कि ज़्यादा आग लगी क्या, ज़्यादा नुकसान हुआ। सच में अनुपमा को जिन्होंने उन्हें नौकरी दी, उनके होटल की रेस्टोरेंट की उसे पड़ी हुई है, खुद की नहीं है।
जब बीजी कहती तुम्हारी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, जला है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और जब तक ये क्लेम नहीं हो जाता और सब कागज पत्र और फिर से रिन्यू नहीं हो जाती और रेस्टोरेंट, तब तक तुम यहीं रहोगी। तब अनुपमा का कहना, नहीं मैं कैसे रहूंगी, मैं तुझे ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहीं रहोगी। इतने में दीपू जी आ जाते हैं और उन्हें सल्यूट करते हैं अनुपमा को, तो वो भी सल्यूट करती है। तब कहती, नहीं ये तो मैंने आपको किया, कि इतने बड़ा हादसा था, आग लगी थी, लेकिन आप सामान बचा रही थी कि रेस्टोरेंट से कम नुकसान हो, वो आप देख रही थी, खुद के बारे में आपने परवाह नहीं की। और कल भी बहुत अच्छे से कहा दीपू जी ने कि अच्छे लोगों की अच्छाई कभी कभार उनकी कमजोरी बन जाती है। अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाए। सच में दीपू जी अनुपमा को गाइड तो जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए, उसे थोड़ा स्ट्रांग दिखाना चाहिए, अब बहुत हो गया। और कल सब लोग कह रहे थे कि किंजल लेके नहीं गई एक बार भी मम्मी को, कैसे लेके जाते। आज का जो एपिसोड देखा, जिस तरीके से दोस्तों की हरकतें थी, अच्छा हुआ वो लेके नहीं गई। कितनी गंदगी फैला के रखे हुए है, तो आखिर वनराज शाह का ही बेटा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, काम करना नहीं है उसे, और ऊपर से किंजल को बोल रहा है तुम क्यों मिलने गई। सही जवाब दिया किंजल ने, मजा आ गया कि तुम मुझ पे डिपेंड हो, मैं तुम पे डिपेंड नहीं हूँ। सिर्फ खाना और रहना, वो पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये और एक वनराज शाह, दोनों की दोनों ही कुत्ते की दुम है, जो कभी नहीं टेढ़ी सीधी होगी। आज माही का बाका सर दबाना, वो भी सीन अच्छा लगा। और टीटू जा रहा है तो उसे भी धमकी दे रहा है। ये वनराज शाह को तो ऐसी सजा मिलेगी ना कि वो ना घर का रहेगा ना घाट का। सच में बहुत अच्छा, आज सच में दीपू बीजी और अनुपमा वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आद्या, अरे बाप रे, सन फरामोश में ये लड़की कितनी नालायक है, इसको आज तक वो तो ऐसे बोल रहे जैसे अनुपमा ने उसे एक इतना सा भी प्यार नहीं दिया। यानी इससे बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए, सारे घर के काम करवाए, इसको प्यार थोड़ी दिया अनुपमा ने। बोलने से पहले कुछ तो शर्म करती आती है, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो तुम। इतनी तुम में नफरत आ गई, इतनी नफरत आ गई, जैसे उसने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। अरे इससे भी बुरी सौतेली माँ होती है कि बच्चों को खाना भी ढंग से नहीं देती है, घर के काम काज करवाती है, ये नहीं देती कि वो छोटा बच्चा ही क्या है। जबकि अनुपमा ने तो इसे प्यार ही दिया है। एक एक्सीडेंट क्या हुआ, ये लड़की ने जैसे उसे तो पूरे विलन बना दिया। उससे अच्छा जाओ और अनुपमा को खून ही कर डालो। और इतनी सच्ची हो तो अपने बाप को बताओ ना जाके कि हाँ वो अनुपमा है, क्यों डर रही हो जब तुमने अपने बाप से वादा करके बैठी हो। तो वादा लिया है ना कि आप पास्ट में नहीं जाओगे, उससे मिलोगे नहीं, तो फिर अब क्या हुआ, बताओ अपने पापा को कि वो जोशी बेनी अनुपमा है। और एक बात तो श्रुति की भी थोड़ी अच्छी लगी आज, कि तुम वैसा सोचते होगे, शायद ऐसा ना हो, तुम्हें ऐसा लगा होगा। मेरा हर बार लास्ट में नंबर आया, उन्होंने अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी है। सच में ये लड़की नहीं सुधरेगी, इसकी नफरत बढ़ गई है। और 5 साल में अनुज ने ना उसकी कभी गलतफहमी दूर की है, ना उसे समझाया है। ये बात तो आज पक्की साबित हो गई। और सही कहा, इतना बड़ा हादसा था, आज आग लगी वहां पे, उतनी मुश्किल से वो बेचारी सबको बचा के लाई थी। जिस हालात में वो थी, अगर कोई दूसरा होता तो डर जाता, लेकिन नहीं, अनुपमा नहीं डरी, वो लेकर आई, सबको बचा के लाई। और सही कहा उसने अनुज से कि जिस बात की मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, उस बात के लिए मुझे ताने मिल रहे, मुझसे जवाब मांगे जा रहे। और आज अनुज को अनुपमा से सवाल पूछने, किस बात के सवाल पूछने और क्या चाहिए।
क्यों वो सब कुछ भूल गया? उसने कोई गलती नहीं की है। इतनी बड़ी बातें कह दी, वो कुछ भी नहीं थी। वनराज से प्यार करना, तुम्हारा 25 साल का पहला प्यार था। फिर ये कहना कि तुमने हमें प्रायोरिटी नहीं दी। और आज ये आद्या जो इतनी बकवास कर रही थी, क्या उसे पता है कि उसकी माँ उसके पापा से कितना प्यार करती है? वो जानती क्या है? जब आई तब जाएगी, लेकिन उससे पहले उन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं, इसे पता है क्या आद्या को? कह रही मेरे पापा ने अकेले ने प्यार किया, उन्होंने प्यार किया ही नहीं। तो जब तुम्हारे पापा कोमा में गए थे तब कौन दूसरी तुम्हारी माँ थी? उसका अनुज का जो ध्यान रख रही थी। बिजनेस संभाला, तुम्हें संभाला, घर को संभाला, उसकी प्रॉपर्टी बचाई उसके भाई भाभी के सामने। वो सब किसने किया? कोई और आई थी क्या अनुज की बीवी करने के लिए? इसे पता क्या है इस लड़की को जो इतनी बकवास कर रही है? और अब देखो पाकी, टीटू अमीर हो गया, अब सेलिब्रिटी बन गया, तब उसके पीछे जा रही है। कुछ भी शर्म नहीं है लड़की, जहां पैसे वहां चालू हो जाती है। ये पाकी और तोसू दोनों बाप की औलाद है, लालची, सेल्फिश और थैंकलेस। ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन सच में जिस तरीके से वो फोटो देख के प्यार कर रही है, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो अगर ध्यान से देखा होगा ना सबने, तो वो छोटी कोई सब बच्चों को तो किस कर रही थी, लेकिन छोटी को सबसे ज्यादा प्यार कर रही थी उस तस्वीर में भी। लेकिन वो लड़की क्या कर रही है? कल भी बकवास कर रही थी अपनी माँ से कि आप यहाँ कब तक रहेंगे? क्यों भाई, तुमने ये पूरा अमेरिका खरीद लिया है क्या? जो कौन यहाँ रहेगा कौन जाएगा? उसका बिगाड़ा क्या है अनुपमा ने इतना? सच में मुझे बहुत गुस्सा आया, कल रात सुबह भी गुस्सा आया उसके बातें सुन के, जैसे सर घूम गया मेरा। कैसे बोल रहे कि उससे कभी प्यार ही नहीं किया, हमें प्रायोरिटी नहीं दी, मैं तो चौथे नंबर पे ही आ रही थी। और सही कहा आपने, अगर कोई अभी यहाँ से, अगर इस एपिसोड से अगर कोई देखेगा तो यही कहेगा कि अनुपमा ने प्यार ही नहीं किया। लेकिन हम स्टार्टिंग से शुरू से देखते आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कौन कितना प्यार कर रहा है। और जो प्रिकेप भी दिखाया अब कि अनुज और हमें एक बात हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अनुज भी पहले रेस्टोरेंट का ही बिजनेस करता था, इसलिए उसे पता है कि किसी को अगर बाहर निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। इसलिए उसने वो कंपटीशन रखवाया, जो कंपटीशन होने वाला है खाने का, कुक का जो है, क्योंकि वो मिलने गया, अब कोई है ही नहीं वहां, आग लग गई तो इसीलिए अभी के लिए बंद है रेस्टोरेंट। अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ अनुपमा को? लेकिन क्या ये लड़की अनुज का प्लान कामयाब होने देगी? उसे वहां जाने देगी? और कल सबने मुझे मिस किया, उसके लिए सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि मैं पुणे आई हुई हूँ और कल मैं ट्रेन में थी और अभी भी 2-3 दिन रहूंगी। आज तो भेज पा रही हूँ, अभी पता नहीं 2-3 दिन और भेज पाऊंगी या नहीं ऑडियो। लेकिन कल सबके ऑडियो बहुत अच्छे थे, और जिन्होंने भी मुझे मिस किया उन सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। और अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते और दिल से थैंक यू। अब सीरियल सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और अनुपमा को तोसू के घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लड़की के घर जाने की। एक नंबर का सेल्फिश। और अब बहुत हो गया अनुपमा, अब तुम्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा और ना बोलना सीखना पड़ेगा। और मुझे भी लगता है, पता नहीं क्यों, तो शायद इस बार अनुपमा ना जाए, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच में आज जिस तरीके से परी ने बोला ना, बहुत क्यूट लगी ये बच्ची, कितनी प्यारी है। एक ही बार अपनी दादी से मिली, प्यार मिला उससे, उसी से वो समझ गई कि मुझे उनके पास रहने में सेफ लगता है। उसे अपनी दादी से पॉजिटिविटी आती है। उस दिन भी उसने कहा कि तुम्हें क्लासिकल डांस सीखना है, तो हाँ, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये बाप बेटी के झगड़े में गलती से वो बोल गई कि हम दादी से मिलने गए थे।
लेकिन बहुत क्यूट है। एक माही और ये दोनों क्यूट है और ईशानी भी क्यूट है। वो भी दोनों बोल रही है ईशानी और माही की मैजिक अंकल जा रहे हैं। देखते हैं अब आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में इंटरेस्टिंग हो रहा है अब सीरियल। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और बलदेव जी आपकी हाजिरी लग गई है, ऐसे ही हाजिरी लगाते रहिए। और बाकी सबके ऑडियोज भी बहुत अच्छे थे, ऐसे ही भेजते रहिए। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेज सकते हैं और पब्लिक वॉइस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो भेजिए अपने ऑडियोज या वीडियोस और बने रहिए हंग्री स्पिरिट्स चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.